तो अभी बज रहे हैं 3:18 और मुझे निकलना था 3 बजे, बट समहाउ थोड़ा सा डिले किया मैंने खुद, बिकॉज रूट भी सिलेक्ट करना था कि कहाँ से जाना है, बट अभी निकल गए। गुड मॉर्निंग। अभी तक तो मॉर्निंग हुआ नहीं है, बट स्टिल गुड मॉर्निंग एंड लेट्स बिगिन। अपना 16-17 घंटे का जो ट्रैवल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में ही थोड़ा सा ऑफ रोड। सेम रूट से जाने का सोच रहा हूँ मैं, बिकॉज मैप मुझे जलगांव से लेके जा रहा है ऊपर से, बट आई एम प्लानिंग कि अगर मैं 7-7:30 बजे तक वो इंटरसेक्शन तक पहुँच गया तो आई विल टेक द सेम रूट, बिकॉज वो थोड़ा सा गांव का पैच है एंड डबल रोड है। तो अगर अंधेरे के पहले पहुंचा मैं वहाँ पे, मतलब उजाले के पहले पहुंचा, तो आई विल टेक द जलगांव वाला रूट, और अगर थोड़ा उजाला हुआ तो विल गो बाय द सेम रूट जहाँ से हम लोग आए हैं। तो अभी अंधेरा है, कुछ ज़्यादा शूट करने मिलेगा नहीं। आई होप रास्ते खाली मिलेंगे। सो जब भी थोड़ा सा लाइट आ जाएगा तो आई विल शूट। तब तक के लिए बने रहिए। पता नहीं, पर जिस टाइम पे हम लोग ने ठाणा छोड़ा था उस टाइम पे इधर क्या हो गया भाई? अच्छा, लाइट लगा हुआ उधर था। जिस टाइम पे हम लोग ने ठाणे छोड़ा था तभी इतना डर नहीं लग रहा था जब भी अभी नागपुर छोड़ते हुए लग रहा है मुझे। आई डोंट नो दिस फीलिंग, बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और पेट्रोल पंप भी ढूंढना है, बिकॉज पेट्रोल अपना ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे आया है। तो नागपुर में 24 आवर्स का पेट्रोल पंप मिलता है या नहीं, आई डोंट नो। बोले जैसे एक दिख तो रहा है आगे, देखते वो खुला है कि नहीं। पेट्रोल पंप बंद है। कौन सा गाड़ी है भाई ये? लग तो सही रहा है। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक, फर्स्ट एकदम नागपुर से निकलते पहले। मेरे को तो स्ट्रेस आ रहा था भाई, एक भी पेट्रोल पंप ओपन नहीं है इनके, और ऑलमोस्ट नीचे यहाँ तक आ गया था पेट्रोल। तो अभी काम करते हैं, ट्रिप मीटर 2 को हम रीसेट करते हैं। वही मैं सोच रहा था भाई, एक पेट्रोल पंप मिल जाए ताकि ये फ्यूल का स्ट्रेस निकल जाएगा दिमाग से। अभी क्या है, अभी चलते हैं आराम आराम से। 14 आवर्स 38 मिनट्स बता रहा है एंड अपने को कुछ जल्दी नहीं है। तो अपन आराम से जाएंगे, आराम से रुक के। इस बार तो और ज़्यादा ब्रेक्स लेके जाऊंगा मैं। अभी जस्ट फ्यूल अप करा है, और जब से फ्यूल अप करा है तभी अभी सारे जो पेट्रोल पंप है मुझे ओपन दिख रहे हैं। मतलब जब भी चाहिए था तभी सारे बंद दिख रहे थे, और जैसे ही फ्यूल अप किया सारे खुले दिख रहे हैं। अभी पीछे 2 गए, वो भी खुले हुए थे। अभी ये एक और जियो बीबी का, ये भी खुला हुआ है। अभी शायद आगे भी और खुले हुए मिलेंगे मुझे। ऐसा ही होता है भाई, जब चाहिए होता है तब कोई नहीं होता अवेलेबल। अभी हम परफेक्टली अलाइंड है, मून इन फ्रंट एंड सनराइज इन द बैक। अच्छा कहीं जगह मिलेगा ना तो रोक के आपको बताता हूँ मैं प्रॉपर। ये हाईवे इतना सही है, मतलब तारीफ करते करते मैं थक जाऊंगा, लेकिन तारीफ होगी नहीं इसकी इतनी पूरी। NH43 है आई गेस, बट क्या हाईवे है यार, क्या हाईवे है। मक्खन, एकदम मक्खन। वो अपने आगे जो जा रहा है ना, दैट इज CB 350, और आई गेस वो भी मुंबई जा रहा है। अराउंड 90-100 क्रूज कर रहे हैं दोनों पे हम लोग, बट क्या हाईवे है यार। और अभी सनराइज हुआ है बहुत प्यारा वाला। तो हम लोग जो निकले थे ना नागपुर से, तो पता नहीं मुझे डर लग रहा था, मे बी बिकॉज रोड्स अननोन थे मेरे लिए। जो हाईवे जो मैं आने वाला था वो अननोन था,
तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि जब हम लोग थाने से निकले तो आई नो कि कसारा तक मेरे को रास्ता पता था, तो इसलिए इतना डर नहीं लगा। बट देयर वाज नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ। बहुत अच्छा हाईवे था। आई मीन देयर वर ट्रक्स और गाड़ियाँ थी वहाँ पे हाईवे पे। तो ओवरऑल अभी तक तो सही है। नाउ इट इज 6:35 एंड वी हैव डन अराउंड 180-190 किलोमीटर्स। तो और एक 10-15 मिनट में आई एम प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा, पानी वानी पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर 10 मिनट के बाद निकलेंगे। It's 6:45 और आई डोंट नो हम कहाँ पे हैं। रुको एक मिनट देख के बताता भाई लोग। हम लोग मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर यूपी वाला मिर्ज़ापुर नहीं, महाराष्ट्र वाला मिर्ज़ापुर में है। एंड द सन इज़ राइजिंग। अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था तो ब्रेक भी चाहिए था। अभी स्ट्रेचिंग कर लिया है और 10 मिनट रुकते हैं यहाँ पे, पानी वानी पियेंगे। टिल देन यू एन्जॉय द सनराइज़। जब हम लोग नागपुर जा रहे थे तभी भी यही टोल पे रुके थे, वो साइड, मतलब टोल क्रॉस करने के वो साइड वहाँ पे रुके थे और अभी भी यहीं पे रुके। तो चलिए चलते हैं। अभी बज रहे 7 बज रहे और हम लोग निकल गए। प्रॉपर 15 मिनट का ब्रेक लिया है, स्ट्रेचिंग किया, पानी पिया, खाया और अब निकल पड़ रहे हैं। ठंड तो है लेकिन भाई ये जब तक प्रॉपर सनराइज नहीं होता ना तब तक ठंड तो लगेगा। और ठंड के साथ हवा भी है, यहाँ पे हवा भी चल रही है तो उसकी वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही है। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलने के लिए और कुछ है ही नहीं। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ठंड है इधर महाराष्ट्र में, तो अगर मैं बाहर जाऊँगा दूसरे स्टेट में, आई मीन नॉर्थ में, तो मैं राइड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके पहले गेयर्स लेना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी ये ग्लव्स में भी ना, ये दिख रहा है आपको, ये जाली जाली, इसमें से हवा जाता है तो हाथ को भी ठंड लग रहा है। जैकेट तो वैसे भी क्या ही बोलूँ अभी आपको, धीरे धीरे लेंगे सब कुछ। अभी तो फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस अपने को आ गया ना, अब पता है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी आते वक्त मैं फिर से भूल गया वो जो मुझे कॉटन चाहिए था कान में डालने के लिए, फिर से भूल गया। कल रात को तो नींद ही नहीं आया भाई मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं रास्ते पे था ऑलरेडी नींद में। आई वॉज ऑलरेडी राइडिंग। तो अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आगे वाला ब्रेक लूँगा 1-1.5 घंटे के बाद, तो मुंह पे भी पानी मार लूँगा। आई मीन तभी तो ब्रेकफास्ट ही हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा फिर से। अभी सिर्फ ये ठंड लग रहा है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है बॉडी के साथ। बट अभी कितना 7:10 हो रहा है ना, हम लोग घर से निकले थे 3:10 को और 4 घंटे में हम लोग ने 219 किलोमीटर किया है। आई मीन वी आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर 80-90 का स्पीड पे हम लोग क्रूज कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा भगा नहीं रहे हैं। तो है मतलब अच्छा खासा स्पीड पकड़ा है, अच्छा खासा डिस्टेंस भी कवर कर लिया। और कितना बता रहा है हम लोग को, और 562 किलोमीटर्स बता रहा है। आहा क्या बात है, क्या रोड है भाई, क्या रोड है, वाह मज़े आ गए। और जो आते वक्त मैंने जो गलती किया था वो इस बार मैंने नहीं की है। जो वाटर ब्लैडर जो मैंने लेके घूम रहा था मैं पीठ पे, वो मैंने अभी टॉप बॉक्स में डाल दिया है। चाहिए ही नहीं भाई, मैं रुक रुक के पानी पीऊँगा, इधर भी रुकना है उधर रुकूँगा, पानी पीऊँगा। वाटर ब्लैडर चाहिए ही नहीं भाई।
भाई क्या सिटी दिख रहा है यार, ये क्वालिटी। आई गेस हम लोग अकोला पहुंच गए। हाँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, टैंक बैग है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए सैडलिंग करने में ना प्रॉपर टैंक पे ग्रिप नहीं बनता। मजाक मजाक में बड़ा ले लिया, छोटा चाहिए था। कोई नहीं, इसको भी यूज़ करेंगे, छोटा वाला भी लेंगे। हम लोग शेगांव के नज़दीक आ गया। शेगांव यहाँ से 17 किलोमीटर है सिर्फ। अब शुरू हो गई गर्मी, मज़ा आ गया। अभी मेन हाईवे छोड़ा है हम लोग ने, और ये हम लोग को कुछ स्टेट हाईवे से लेके जा रहा है। तो ये खामगांव का रास्ता है, तो रास्ता वैसे अच्छा ही है। टेढ़ा चल रहा है बस, फ्रेम टेढ़ा हो गया है बस का। तो ये सीधा वाला रास्ता खामगांव सिटी जाता है, और यहाँ पे लिखा है मुंबई लेफ्ट। पूना बता रहा है 437 किलोमीटर्स। सो वी हैव मेड आवर सेकेंड फ्यूल स्टॉप। और हम लोग ने कितने किलोमीटर्स की है, आई गेस 1 मिनट। तो वी हैव डन 273 किलोमीटर्स। तो ट्रिप मीटर 2 को रीसेट करता हूँ, अभी निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 8:25 और ब्रेकफास्ट करने का सोचा, तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और चाय भी पी लेता हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अभी आँख पे नींद आ रहा है। पता नहीं क्यों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट हो रहा है। तो अभी वहीं पे रुका हूँ जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जाते जाते लंच किया था, वही चौक है, और फिर इधर से निकलेंगे सीधा सीधा। तो अभी चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ और फिर निकलता हूँ थोड़ा देर बैठ के। तो अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक भी हो गया। ब्रेकफास्ट में तो बहुत हेवी ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। आई मीन मिसल का इतना बड़ा प्लेट ला के दिया उसने, मुझे लगा थोड़ा रहेगा क्वांटिटी, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी था। और चाय पिया, अभी अच्छा लग रहा है, अभी नींद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा नेसेसरी था। तो अभी बज रहे हैं 8:53, आई मीन 9 बज रहे हैं, और हमें और 10 घंटा बता रहा है, तो चलेगा, मतलब हो जाएगा। ये वही वाला रास्ता है वो जो पूरा जंगल वंगल से जाता है। तो आज मैं आपको वो लेक भी बताऊंगा मस्त आराम से रुक के। ये बस को देखो भाई, ये बस पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, पूरा उसका फ्रेम ऐसा टेढ़ा हो चुका है, फिर भी इन वर्क में। कितना डेंजरस था भाई, कितना डेंजरस था वो। सुबह सुबह का गांव देखो कैसा दिखता, कितना मस्त दिखता है। अभी तो चहल पहल बढ़ गई है। गांव का जिंदगी है ना भाई, एकदम सुकून वाला जिंदगी है। मतलब भाग दौड़ नहीं है ज़्यादा कुछ, आराम से उठो, काम पे निकलो, खेती बाड़ी के लिए निकलो, एकदम चिल सीन है भाई, चिल सीन। ये पहाड़ ऐसा लग रहा है ना, ऐसा गोल गोल पहाड़ है यहाँ पे, गोल गोल पहाड़। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट गाड़ी चढ़ा दूँ ऊपर और चढ़ भी जाएगी गाड़ी, लेकिन ऐसा लगता है सिर्फ, चढ़ेगी नहीं गाड़ी, क्योंकि वो स्टीप भी है बहुत। लेकिन क्या रास्ता है यार, मतलब मैं अभी कितने बार बोल चुका हूँगा व्लॉग में ही, रास्ते की तारीफ मैंने कितनी की होगी। सब मंद जैसे चल रहा था वो रास्ते के बीच में। जब जाते टाइम यहाँ से पास हुए थे तभी बहुत गर्मी था, धूप था। अभी तो अच्छा मस्त एकदम मॉर्निंग वाला सन है। तो अभी 9:10 हो रहा है और हम लोग मांडनी पहुँच गए। ये बुल्डाना के नज़दीक है। क्या रोड है यार, ऐसा लग रहा है एरिज़ोना नहीं, कौन है, यूटा या कौन सा रोड है वो जो सीधा सीधा है, वो यूएस वाला, वैसा लग रहा है, बट मोर ब्यूटीफुल। ये लेक वाला मंदिर दिखाना था तुमको, थोड़ा ऑफ रोडिंग करते करते जाना पड़ेगा।
आता ते कसला मंदिर आहे? अच्छा हेच मंदिर आहे का? हां तेच विचारणार होतो मी तुम्हाला की तलावातलं पाणी जर वाढलं तर ते मंदिर हे नाही होत का? हाँ क्या बात है। चला तो ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। और वो बोल रहे थे ये जो है ये गांव वाले ही है, तो ये बोल रहे थे कितना भी पानी आए कितना भी कुछ हो जाए वो जो मंदिर के ऊपर का जो कलश है वो नहीं डूबता कभी। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये पहले ओरिजिनल उधर था, तो अभी उधर से शिफ्ट करके यहाँ पे लाया। भाई एक्सपल्स है भाई, मजा केगा आराम से चढ़ जाता है। वहाँ पे खड़े खड़े उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया उनके पूरे बिजनेस का, नर्सरी, जंगल सफारी, होटल रूम, नॉन एसी, एसी, कैंटीन सब बता दिया मेरे को खड़े खड़े। वो अभी जंगल का शुरुआत हो गया है और जंगल के शुरू में ही वहाँ पे वो जंगल सफारी का है, अंदर है रास्ता। तो अभी ये जो पूरा जो स्ट्रेच है जंगल का दैट इज़ 24 किलोमीटर्स, मतलब बहुत बड़ा है यार। और ये बुल्डाना इसमें आता है, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी यहाँ से बुल्डाना स्टार्ट हो गया और यहाँ से 24 किलोमीटर ही है बुल्डाना। वैसे रोड अच्छा मेंटेन किया, मैंने पिछले वाले व्लॉग में भी बताया था। अब जंगल सफारी में ये लोग क्या करवाते हैं पता नहीं भाई, यहाँ पे कुछ दिखता विकता भी है या सिर्फ ऐसे ही। मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे कुछ आपको शेर वेर कुछ दिखेगा ऐसे जंगल सफारी टाइप में। हाँ वो बढ़िया, वो इधर सिटी में से लेके जा रहा है मेरे को। जल्दी से हाईवे पे लगाओ भाई, जल्दी से हाईवे पे लगाओ, क्योंकि अभी सब डेंजर लोग बाहर निकल रहे हैं गाड़ियों पे, फुल इधर उधर से झापुक झुपुक अंदर आ रहे। तो अभी बज रहे 9:54 और हम लोग फाइनली पहुंच गए बुल्डाना। कब से बुल्डाना कर रहा हूँ, अब जाके पहुँचे है भाई। गाँव वाँव में से निकाला है उसने, इतना टाइम पास हुआ है मेरा उधर, अभी फाइनली फिर से स्टेट हाईवे पे लग गए। अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये छोरा आई जो आई, ये दरिया किनारे एक। तो जाते वक्त मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। आई मीन यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ से सीधा ड्रॉप है नीचे। तो अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर है लिटरली, और वो वहाँ पे मंदिर है। जाते वक्त रुक नहीं पाया बिकॉज मेरे को ये आइडिया नहीं था कि कहाँ पे हम लोग, लेकिन वहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब लेक है, और वहाँ पे भी एक लेक है और मस्त लग रहा है ये। तो चलते हैं। इट इज़ 10:17 और हम लोग बुधनेश्वर के यहाँ पे फिर से किसी तो सिटी में आ गए हम लोग। कहाँ पे हैं, कौन से सिटी में आए हुए हम लोग, तो ये लोग बोर्ड पे नाम भी नहीं डालते यार सिटी का। कहाँ पे है हम, कहाँ पे है, शिवाना है या शिवना है, कुछ तो एक है। हा बघ भाऊ इंडिकेटर दे ना, मग हात काय देतो। आणि हा बघ पुढचा वाकड्या गाँव है भाई, ये गाँव में सब चलता है, यही चले। मूर्ख राइट साइड में गाड़ी लेके बात कर रहा है उधर दुकान वाले से। अजीब जानवर है। वाटर ब्रेक गाइस, वाटर ब्रेक। हाँ मस्त गांव वाले रास्ते से आए हैं, ये ऐसा डबल लेन वाला रास्ता है गांव का, मस्त। और दोनों साइड में ना ऐसे झाड़ है, तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अभी वाटर ब्रेक के लिए रुका हूँ, थोड़ा सा पैर भी हल्का हो जाएगा। और अभी कितना बज रहा है, इट इज़ 10:52, तो बहुत टाइम है अपने पास। पानी भी है, पानी पी लेता हूँ पहले। यहाँ से लेफ्ट जाना है। इतने देर से मैं ठंड कर रहा था, अभी अचानक से नहीं, अभी गर्मी बढ़ना चालू हो गया और अभी तो सिर्फ 11 बज रहे हैं, फिर भी इतना धूप है। क्या मशीन है भाई ये, इतना बड़ा क्रेजी।
और वो रोड पे अलाउड है, वो उससे ज़्यादा क्रेजी। अभी यहाँ आगे से है ना 2 रास्ते जाते हैं। एक जिस रास्ते से हम लोग आए थे, आई गेस ये वाला था वो, तो वो पूरा गांव में से वो घूम के लेके जाता है और ये सीधा सीधा हाईवे है। तो ये 1 घंटा कम टाइम में हमको वैजापुर पहुंचाएगा। उधर 1 घंटा लग रहा है, इधर 1 घंटा कम लग रहा है। अगर ट्रिप के बारे में एक सुंदर सा पल मुझे बताना होगा, ट्रिप इन द सेंस यही जो लॉन्ग जर्नी, ये जो हम लोग राइड कर रहे हैं 16-17 घंटे की इसकी, तो इसका एक बेस्ट मोमेंट ये था, द रियलाइजेशन, व्हेन द रियलाइजेशन हिट कि हाँ अभी कर रहे हैं हम लोग ये, you know, this 16 hours 17 hours का ट्रैवल, the adrenaline rush you get, you know, when you are riding through such beautiful landscapes, वो मोमेंट होता है ना ट्रिप का, वो बहुत सही होता है। Finally you get to feel it, what you have been dreaming for so long, वो आप एक्चुअली में फील करते हो, जीते हो। अगर आप में से भी कोई जाता होगा लॉन्ग राइड्स के लिए, तो आप भी आपका एक ऐसा बेस्ट मोमेंट शेयर करो जो आपके साथ हुआ है या आपने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज देन यू नो पीपल कैन रिलेट टू इट, अगर वो जाते होंगे लॉन्ग ट्रिप के लिए या ऐसे कोई ट्रिप्स के लिए। नॉट लॉन्ग ट्रिप्स नेसेसरी, शॉर्ट ट्रिप्स में भी ये फीलिंग आती है। इट जस्ट यू हैव टू हैव अ बाइक, बस, और कुछ नहीं भाई। आपके साथ आपके दोस्त है तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। यू नो यू कैन हैव दैट मोमेंट ऑफ पीस विथ योरसेल्फ, वो सेटिस्फैक्शन मिलता है भाई। अकेले निकलो या ग्रुप के साथ निकलो, लेकिन राइड के लिए जाओ। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ शेयर करना, मुझे भी पसंद आएगा पढ़ने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैजापुर की तरफ, और वैजापुर आई डोंट नो यहाँ से कितना दूर है, बट वही एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। फ्रॉम ठाणे टू नागपुर वाले ब्लॉग में जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ से स्प्लिट होता है 2 रास्ते। फिर वहाँ से तो क्या है, शिरडी, फिर गोटी बुद्रुक हो गया, इगतपुरी आ गए हम लोग, पहुँच गए भाई। इससे अच्छा तो वो अंदर वाला रोड था, मस्त टारमैक का रोड था, एकदम स्मूथ बटर। और ये देखो ओनली डांसिंग कार, दनादन ओनली डांसिंग। बीच में काम वाम चालू है, ये ऐसे बीच में पैचेज वैचेज है, वही रोड लेना चाहिए था, वो सीनिक भी था, मस्त गाँव वाव से जाते थे। एनीवेज ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी किया है, मैं सोच रहा हूँ लंच थोड़ा लेट लंच करूँगा, मतलब यूजुअल 1-2 बजे नहीं, 3-4 बजे जब भूख लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा भूख लग रहा है। आवक भाई 1 2 3 4 9 वक्ता डायरेक्ट हाईवे वरती, क्या बोलेंगे भाई इन लोग को। जब भगवान अक्ल पाट रहा था तब ये छलनी लेके बैठे थे। ये ऐसे बीच बीच में पैच है गंदे वाले। वो रास्ता सच्ची में अच्छा था भाई, वो रास्ता क्वालिटी ही था, मज़े आ गए थे उधर। लेकिन शायद अभी दोपहर का टाइम है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंसानी मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, इसीलिए गूगल बोला कि गपचुप हाईवे से जाओ, जल्दी पहुँचोगे। फुल सुसाट है ये हाईवे, फुल सुसाट। एक बार वो सिटी या गांव जो भी था उससे बाहर निकला तो फुल जामजुम है भाई। 80-85 प्रॉपर क्रूज कर रहा हूँ। छत्रपति संभाजी नगर 80 किलोमीटर से यहाँ से, लेकिन हम उसको बाईपास करके जाएंगे। और ये लाल परी पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखूँगा मैं क्या बोला, इंडिकेटर कहाँ पे है? नहीं है। तुम जो पीछे वाले हैं वो लाल परी के गर्लफ्रेंड के जैसा, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं, लाल परी के बॉयफ्रेंड के जैसा खुद ही इंट्यूशन लगाओगे कि इसको कहाँ पे जाना है। फिर इजी अभी ब्रेक लिया था हमने 11:15 को, तो अभी और एक 10-15 मिनट के बाद वाटर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अभी धूप बढ़ गया ना तो डिहाइड्रेशन भी बढ़ेगा, तो वो होने से पहले वाटर ब्रेक ले लेते हैं। देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द 7000 RPM। द वर्ल्ड
गेट्स अ लिटिल स्लोअर व्हेन यू आर एट 7000 RPM। तो आप स्लो मोशन में सब कुछ देखते हो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक एंड टू रिएक्ट, ऐसा बोलते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है। द वर्ल्ड गेट्स स्लोअर। पद यात्रा जा रहा है और इतने धूप में गाड़ी चलाने में जान पे आ रहा है। ये लोग चल के पैदल जा रहे हैं, हेड्स ऑफ है यार। अब मैं बोला ना, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, इंडिया इज़ नॉट फॉर इंडियंस ऑल्सो। कब क्या देखने मिलेगा कुछ नहीं बता सकते भाई। क्रेजी हो जाते हैं लोग, लोगों का इमेजिनेशन और लोगों का क्रिएटिविटी क्रेजी हो जाता है कभी कभी। पता नहीं कौन कौन से गांव में से लेके जा रहा है भाई। हाईवे दो, हाईवे हाईवे भाई, हाईवे गाँव वाँव में से मत लेके जाओ। चल रे, अरे भाई साहब कलाकार लोग, कहाँ पे जाना है अपने को? ये गूगल है ना, फिर से बैसाटने लगे ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी रुक ही गए तो ब्रेक ले ही लेते हैं। ये कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं? अभी अपन कहाँ पे पता है? अभी अपन आउटस्कर्ट्स ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज नगर वहाँ पे है। पहले ये एरिया को दौलताबाद बोला जाता था, औरंगाबाद, दौलताबाद। अभी छत्रपति संभाजी महाराज नगर बोलते हैं। तो ऐसे राउंड मार के जा रहे हैं हम उसको बाहर से। तो पानी भी पी लिया और पानी रिफ़िल भी कर लिया, बस अभी टेंशन नहीं है। अभी ये कितना बज रहा है? इट इज़ 12:22 एंड वी आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज नगर। ये वाले रास्ते में ना कुछ सीनरी नहीं है ऐसे दिखाने लायक, सिर्फ ऐसे सीमेंट का रोड जा रहा है और आजू बाजू खेत है, लेकिन ग्रीनरी नहीं है उनमें। थोड़ा सा गोल्डनिश है, देखो ऐसे बैरन लैंड जैसे। वो अंदर वाला रास्ता मस्त सीनिक था, पूरा खेत वेत थे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कब से कि अब तक वैजापुर आया क्यों नहीं है भाई। कब से चला ही रहा है वो गाड़ी। अभी छत्रपति संभाजी नगर क्रॉस किया और 1-1.5 घंटे में तो पहुँच जाने चाहिए हम लोग वैजापुर। है ही नहीं। ओहो, रुको रुको रुको, कुछ तो है या कुछ भी नहीं है, देखते हैं। क्या हमारा पोपट होने वाला है? पोपट ही हो गया भाई। मेरे को लगा कुछ फोर्ट के जैसे कि बना है, लेकिन ये तो घर है। 12:33 और हम लोग सुल्तानपुर के यहाँ पे पहुँचे। तो आप सभी को तो पता ही होगा, या पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। तो अजंता एंड एलोरा केव्स फेमस है महाराष्ट्र में, और अभी हम लोग एलोरा केव्स से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। तो एलोरा केव्स के बाजू में से जाएंगे, एलोरा केव्स नहीं जाएंगे। एलोरा केव्स आता है छत्रपति संभाजी महाराज नगर में, प्रोबेबली ये माउंटेन्स में ही कहीं पे। तो इंटरेस्टिंग पार्ट से जा रहे हैं हम लोग, समवॉट लाइक अ घाट। पता नहीं घाट है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन दो पहाड़ों के बीच में से जा रहा है। एलोरा 9 किलोमीटर दूर है। और तो वो वाले पहाड़ नहीं थे जो मैं बोला पीछे, वो वाले पहाड़ अलग ही होंगे ना अगर उसमें केव्स रहेगा तो। भाई मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा कुछ, ये तो पांचट निकला बे भाई। ऑफ रोडिंग पैच आया, ऑफ रोडिंग। उससे अच्छा तो वही था भाई, अंदर वाला रास्ता बहुत सही था। ऐसे एलोरा केव्स अगर थोड़े नज़दीक होते हैं, आई मीन चल वल के नहीं जाना होता, तो फिर हम लोग सोच सकते थे जाने का। देखते हैं, अभी भी जा सकते हैं अपन, बट अगर चलना पड़ेगा तो फिर हम लोग नहीं जा सकते, बिकॉज सामान कहाँ पे लेके जाएंगे भाई। मूर्ख है रे, मूर्ख।
तो वो आपको दिखते रहेंगे। तो दैट इज़ एलोरा केव्स। वहाँ पे भी है, ये नज़दीक से इतना ही दिख रहा है और ये इतना दिख रहा है। अगर इतना नज़दीक रहेगा तो फिर जाने में कोई हर्ज नहीं है। आई गेस आए हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ होके गया अपना एलोरा केव्स हुआ है। आई रिमेंबर, अभी ये पार्किंग देख के याद आया मेरे को। इधर पार्क करने का, फिर उधर से चल के जाने का, फिर जाके वो सामने वाला केव आता है। हो गया ये अपना हो गया। यस यस आई रिमेंबर, इधर से एंट्री है। ऐसा कैसा भूल गया मैं। वही मैं सोचूं कि ऐसे देखा क्यों लग रहा है। इधर तो ये भी बनाया मैंने, व्लॉग भी बनाया। दिस इज़ दैट, कौन सा वाला जो एक स्टोन में कार्व किया हुआ मंदिर है ना, वो है ये। तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी देख लिया है अपन ने। लेकिन क्या हमको गूगल आंटी सही लेके जा रही है, तो वो चेक करने के लिए एक बार तो रुकना पड़ेगा। इतना बाबा धक धक करने लगा, मोरा जियारा जरने लगा। अभी बज रहे हैं 12:56, यानी 1 बज रहा है और हम लोग हैं एलोरा केव्स के यहाँ पे। अभी यहाँ से वैजापुर एक घंटा बता रहा है। कब से वैजापुर का ही इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। वैजापुर आ ही नहीं रहा। वैजापुर पहुँच गया ना तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे अपन, क्योंकि फिर शिरडी का वो जो रास्ता है वो तो भाई क्वालिटी रास्ता है, वो क्वालिटी आई मीन कोई तोड़ ही नहीं है उसको। ओए होए, वाह 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 वाह, पूरा 2 लेन अड़ा के इसने तो, बस वाले ने तो पूरा लेन ही अड़ा दिया है। क्या बोलेंगे भाई, क्या लोग है। हाँ तू आंग पे डाल कृष्णेश्वर मंदिर। अभी वैसे कृष्णेश्वर मंदिर जाने का मन तो है, आएगा। कृष्णेश्वर महादेव जी का दर्शन भी हो गया। अनएक्सपेक्टेड था भाई, बहुत गर्म है इधर, बहुत ज़्यादा गर्म है रोड, उसके लिए भागना पड़ रहा है। थोड़ा सा भीड़ था बट ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और ज्योतिर्लिंग कवर हो गया। जैसे हमारा ओंकारेश्वर हो गया है, महाकालेश्वर हो गया है, फिर त्र्यंबकेश्वर हो गया है और अभी कृष्णेश्वर भी हो गया है। कृष्णेश्वर जी का दर्शन तो बहुत ही प्यारे हुए। मतलब एलोरा के यहाँ से आ रहा था तो अचानक से मैं बोला कि चलो अभी आए गए तो दर्शन ले ही लेते, बिकॉज पिछली बार जब एलोरा आए थे तब आई गेस महाशिवरात्रि या कुछ तो था, तो दर्शन करने मिले नहीं बिकॉज बहुत भीड़ था और उतना टाइम भी नहीं था। लेकिन अभी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और अंदर अगर आपको जाना होता है, अगर टेंपल के अंदर आपको जाना है, वो सब जो पूजा का सामान आपने लिया है वो चढ़ाने के लिए, अगर आप मेल हो तो आपको शर्ट और ये सब उतारना पड़ता है, तभी जाके आप अंदर जा सकते हो। मतलब वो पिंडी के यहाँ पे, नहीं तो फिर आप बाहर से ही दर्शन ले सकते हो अगर आपको शर्ट या टी शर्ट नहीं उतारना है तो। और पार्किंग भी सस्ता है, पार्किंग इज़ 10 रुपीज़ पर व्हीकल। 2 व्हीलर का बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट 4 व्हीलर। पूरा पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, जैकेट खोल दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। मतलब जितना सुबह ठंड था उतना ही ज़्यादा गर्मी है अभी यहाँ पे। और वो जो मंदिर तक जाने वाला रास्ता है ना, वो इतना गर्म हो चुका था भाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही शूज़ उतार दिए ऐसा लगा कि कोयले के इसके ऊपर चल रहा हूँ मैं, क्रेजी हो गया था सीन। ये वाले रास्ते से जाना है क्योंकि ये सीधा वाला रास्ता थोड़ा सा हमको लेट पहुँचाएगा, ये कैसे थोड़ा सा सीनिक भी होगा आई होप। देखो पूरा ये मिट्टी उल्टा करके रखा है ताकि फिर से उसमें प्लांटेशन कर सके। देखते हैं ना ये रूट कैसा है। गांव वाले रास्ते से जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि किधर से भी कहीं से भी लोग आते हैं। सीनिक तो होने वाला है ये रूट, मैं लिख के देता हूँ तुमको। इतने टाइम बाद हरियाली देखने मिली है। भाई ये लाइफ है, घर नीचे दुकान बाजू में खेत, बस और क्या चाहिए।
हम लोग जाते वो कौन सा रास्ता लिया था, मेरे को वो अभी याद ही नहीं क्या रास्ता था यार। वो पूरा पूरा स्ट्रेच, पूरा गोटी बुद्रुक से लेके नागपुर तक वो पूरा स्ट्रेच कमाल का था। अभी पता नहीं गूगल मैप कहाँ कहाँ से लेके जा रही है। ऊपर से गांव में स्पीड ब्रेकर्स दिखाई भी नहीं देते भाई। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, क्रेजी ना। वो गांव आया और मंदिर नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। बिना मंदिर के गांव शोभा ही नहीं देता। गांव में मंदिर होना ही चाहिए, जिधर तक नजर जाएगा उधर तक हरियाली है। अब लग रहा है कि मैं प्रॉपर गांव के रास्ते में आया हूँ, क्योंकि जब तक ये ऐसा दिखता नहीं है तब तक ऐसे लगता ही नहीं कि गांव के रास्ते में से आया हूँ। अभी मेरे को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा भाई? अपना तो एडी हुई है भाई, यही तो है अपना रास्ता। क्या बात है, 2 सेकंड के लिए मैं भूल गया गाइस। ये ऊपर से जा रहा है समृद्धि महामार्ग। अंदाजा ही नहीं आया वो खड्डा बड़ा था या छोटा था। समृद्धि के बाजू से भी एक छोटा रास्ता निकालना चाहिए ना इन्होंने, बाइक वालों के लिए। सिर्फ 2 व्हीलर्स, मज़े आ जाएंगे मज़े। इतना ऐसा गाँव से, लेकिन गांव में घूमने का अलग मज़ा है भाई। गांव के रास्तों से जाने का अलग मज़ा है। लेकिन फिर भी समृद्धि अगर हो ऑप्शनल तो क्या मज़े आ जाएंगे। लॉर्ड स्प्लेंडर आराम से ग्लाइड हो जाते भाई ऐसे रास्तों से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो, है कि नहीं, बिल्कुल आराम से। भाई बहुत खड्डे वाला रास्ता है यार ये, क्या बाहर से चला जाता। बस ये एक चीज़ मिसिंग थी गाँव प्रूव होने के लिए, बकरियों का झुंड। लेकिन चलो वो भी मिल गया। वैजापुर के लिए मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मतलब एलोरा के पहले से मैं वैजापुर का वेट कर रहा हूँ। वैजापुर को और 52 किलोमीटर्स बता रहा है। इंसान करे तो करे क्या, और कितना इंतज़ार करे। लेफ्ट, गूगल माता आप कौन से गांव में लेके जा रहे हो? अब भाई इधर रास्ता भी तो है क्या भाई? ओ ये तो सिंगल रास्ता चालू हो गया भाई, प्रॉपर जो गांव में होते हैं वो। ऐसे बीच बीच में साइड से टूटे फूटे रास्ते। अब तो मज़ा आएगा, अब तो तुम सिर्फ देखते रहो, बीच बीच में रास्ता ही नहीं रहेगा। जैसे कि ऐसे सही तो जा रहा है ना अपन, पता नहीं। थोड़े पकड़े गया, आराम खोर थांबला ना है, रुक जाता तो उसकी भैंस की आंख। कोई नहीं रुक रहा भाई इधर, टूटा हुआ रास्ता है ये। कहीं पे तो लाया है, लेकिन कहाँ पे? लो कर लो, बहुत ऑफ रोडिंग की छुल थी ना। कर लो ऑफ रोडिंग। हाँ काका, आता काका परत राईटला टाकू नका आता। खत्म हो जा भाई, खत्म हो जा। हाँ थैंक यू। अभी कहाँ से राइट, कहाँ पे हम लोग? लेकिन अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोग हैं लासुर में। हाँ डाल आंख पे डाल। क्या पागल इंसान लोग रहेंगे रे लोग, गड्ढे बचाने के चक्कर में ना किसी दिन किसी को उठवा देंगे ये लोग। एक और पद यात्रा जा रही है, अब कहाँ पे जा रही है ये नहीं पता। इतना धूप में भाई, इतना धूप में पद यात्रा करना जिगरा लगता है, जिगरा। रोड होके भी नहीं के बराबर है, चलाना साइड से ही पड़ रहा है। अब बताओ क्या फ़ायदा है ऐसे रोड का? अभी इतना बड़ा खड्डा आके गया, ओए होए फुल जंप कराया गाड़ी मैंने ऊपर से। अभी जहाँ पे रुकूंगा वहाँ पे देखूंगा
कुछ रिम विम को कुछ लगा विगा तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा अचानक भयानक में ऐसा छाव में आया, समझा ही नहीं कि खड्डा है उधर। वैजापुर अब तक नहीं आ रहा है भाई। अभी क्या मतलब मैं कितना चेस करूँगा वैजापुर को, और बताओ। ये देखो वैजापुर और 4 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पे रुकाएंगे। अभी बज रहे हैं 3:21 और हम लोग ने वैजापुर क्रॉस कर लिया। फाइनली वैजापुर क्रॉस कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सिन्नर की तरफ, फिर वहाँ से गोटीपुत्रक। ये वाला रास्ता स्टिल इट इज शोइंग 1 आवर फास्टर, जो हम लोग ने नागपुर जाते हुए लिया उससे। तो वो 1 घंटा स्लो है, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा के जाता है। आई गेस 50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है उसमें। तो देखते हैं अभी ये वाले रास्ते का कंडीशन भाई। अब मेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। जितनी तारीफ मैंने उस रोड की आते हुए की है, उतनी गालियां मैं मन ही मन ये वाले रास्ते को दे रहा हूँ, ऐसे समझ लो। मैं का लाडले म्याऊ गुप गुप गुप। अभी वैजापुर के यहाँ पे एक ब्रेक भी हो गया हमारा, वाटर ब्रेक था, और वहाँ पे रुका 10 मिनट, थोड़ा शांत किया खुद को भी और बाइक को भी। गाड़ी में इतना तेल बाकी है, इतना तेल बाकी है, कहीं ट्रम्प चाचा मेरे बाइक पे मिसाइल ना छोड़ दे। इतना तेल है अपने पास। मैं क्या लाडले दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना तेरा नाम आया, हल्की चुकी और चुकने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। क्या बात है। वाओ, आफ्टर सो मैनी आवर्स, इतने टाइम बाद ये दिल खुश हो गया, मज़े आ गए। और रास्ता भी अच्छा है, टचवुड। अभी जहाँ से वो वैजापुर के इंटरसेक्शन से जो स्ट्रेट लिया है, रास्ता भी अच्छा है। देखो अगर तुम नागपुर जाने का या नागपुर से मुंबई आने का प्लान कर रहे हो, तो जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ उस रास्ते से बिल्कुल आओ भी मत और जाओ भी मत भाई। भाई बहुत फालतू रास्ता है, मतलब रास्ता ही नहीं, उधर रास्ता ही नहीं बचा है, पूरे खड्डे खड्डे है। कहीं कहीं तो गाँव वाँव ऐसे लेके जाएगा वो वाला रास्ता लो ही मत। जो मैं नागपुर जाते हुए लिया है ना, वो जो रास्ता वो बेस्ट है। थोड़ा सा घुमा के लेके जाएगा, बट क्या रास्ते है भाई, क्या रास्ते है। वाह वाह, आपको गाड़ी चलाने का सुकून मिल जाएगा वो रास्ते में। वो शिरडी होते हुए वैजापुर आता है और वैजापुर से फिर वो आगे बढ़ता है। वैजापुर से वो कहाँ पे जाता है आगे पता है क्या? धुले, अमरावती, ये वाले साइड में, ठीक है। और जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ, बहुत वाहियात रास्ता था भाई, वाहियात रास्ता। वो एलोरा केव्स के यहाँ से एलोरा, फिर छत्रपति संभाजी महाराज नगर, फिर दौलताबाद। घटिया रास्ता है भाई, घटिया। ज़्यादा खाने की तो इच्छा नहीं है, ये धूप इतनी तेज है, सिर्फ कुछ तो पीना है ठंडा, छाछ या ऐसे में। राइस तो नहीं खाऊंगा क्योंकि पहले ही नींद हुई नहीं है पूरी। राइस खाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, प्रॉब्लम। वाह, बहुत टाइम बाद कुछ सुकून जैसे दिखा, इसीलिए रुक गया। फाइनली वाटर बॉडी दिखा। नीचे जाने का वो गांव के यहाँ से जाना पड़ेगा। ए भाऊ, पूर्ण ब्रिज हलवत चाललेत भाई हे लोक आईच्या गावात। अबग बाप रे, इनको ओवरटेक करके आया था भाई इतना प्यार से, अब फिर से ओवरटेक करना पड़ेगा। वो रेगिस्तान में दिखता है ना मिराज, वैसे दिख रहा है रोड पे।
अब इससे तुम समझ सकते हो कि कितनी धूप है। ऐसा लग रहा पानी डाला है किसी ने तो रोड पे, और धीरे करना पड़ा है उसकी वजह से। ये देखो भाई, ये देखो, ये जुगलबंदी देखो भाई ट्रैक्टर वालों की। ओ माय गॉड, देख रहे हो? मैं क्या लाडले, ऐसा मत करो। ओ भाई साहब, दो ट्रॉली अटैच करके भगा रहा है भाई, गाड़ी ओवरटेक कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करने का बेटा, सबको मौका मिलेगा। भाइयों और उनकी बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही खुशी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइनली हम लोग हमारे वो वाले रास्ते पे लग गए जहाँ से हम आए थे। तो ब्यूटीफुल वन, वाह, मज़ा आ जाएंगे। अभी अब कोई स्ट्रेस नहीं है भाई। अभी ये रास्ता मेरे को पता है, ये ज़्यादा ख़राब नहीं है, फुल मक्खन है। ये शिरडी वाला है वो रास्ता। ये देखो, ये वाला मंदिर बताया था ना मैंने आपको सनराइज के टाइम। अब इसको दोपहर में देखो, श्री कृष्ण, ओहो क्या बना रहे भाई, मस्त। सो अपना आज का थर्ड और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट फ्यूल स्टॉप होना चाहिए ये। और अभी तक हमने कितने किलोमीटर्स कर लिए? सो वी हैव डन 851 किलोमीटर्स। तो 851 किलोमीटर्स हम लोग ने कर लिए। अभी कुछ थोड़े से बाकी है। 851 किधर बोल रहा हूँ, 581 भाई, सब किस्सा हो गया। ये धूप की वजह से दिमाग चलना बंद हो गया। 581 किलोमीटर्स हो गए और 220 किलोमीटर्स बाकी है। मोबाइल गर्म हो रहा है इसलिए उसको ऊपर नहीं रख रहा हूँ, इसलिए अंदर रखा है। लेकिन फिर नेविगेशन में मैप देखने में तकलीफ़ हो रहा है, रुक रुक के फिर देखना पड़ रहा है कहाँ से जाना है। तो सर गूगल आंटी पे ब्लाइंड विश्वास करके तो मैं तो नहीं जा रहा भाई। ये हाईवे तो नेक्स्ट लेवल है यार, ये हाईवे तो क्वालिटी है। अभी हम लोग कहीं पे तो खाने रुकेंगे ना, तो ये वाइज़र भी साफ़ करना है और आगे का हेडलाइट और ये वाला वाइज़र, सॉरी ये विंड स्क्रीन है, और जो हेलमेट का है ये वाइज़र, ये दो चीज़ साफ़ करनी है। ओ चांदनी जब जब आ देता है हर कोई सा, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:19 और हम लोग सिन्नर की तौर प्रस्तौर हैं, और हम लोग सिन्नर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और अचानक से पूरा माहौल शांत हो गया, क्योंकि अपेरेंटली ये वाले हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो सिर्फ बहुत रेयरली आपको एक दो व्हीकल्स दिखेंगे, बाकी पूरा माहौल शांत है, आजू बाजू पूरा शांत है। क्या बात है। यहाँ पे थोड़ा स्लो करते हैं भाई, यहाँ पे अचानक से वो रम्बलर वम्बलर डाल देते हैं लोग, डुडुंग 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 वाले। एक और ब्रेक डन, एक वाटर ब्रेक ले लिया और नेविगेशन भी चेक कर लिया कि क्या हम लोग सही जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 4:46 और हम लोग बाईपास कर रहे हैं सिन्नर सिटी को, और 3.5 घंटा दिखा रहा है 150 किलोमीटर्स। पहुँच जाएंगे आराम से, सिर्फ और सिर्फ भिवंडी में ट्रैफिक नहीं मिले बस। क्या आई गेस हम लोग तभी पहुंच रहे हैं पीक आवर्स में, नहीं मतलब पीक आवर्स ख़त्म हो रहे हैं, बट स्टिल वहाँ पे होता ही है भाई ट्रैफिक। तक हम लोग लंच के लिए रुके नहीं हैं क्योंकि भूख ही नहीं लगी। राइट सिन्नर, 5 बज रहे हैं और 3.5 घंटा बता रहा है मुझे टू रीच। और आँखों में भी ऐसा हो रहा था, अभी धूप की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, तो सोचा रुक ही लेता हूँ। अभी खाना ऑर्डर किया है, एक्चुअली मुझे खाना था साउथ इंडियन, बट साउथ इंडियन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सुबह होता है, तो अभी नो ऑप्शन, तो रोटी खाना पड़ेगा। आके निकलते फिर, अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे तक निकलेंगे और 3 घंटा 8, 9, 10, 10, 10:30 पर तो बच जाएंगे। इतना तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। डन विद द लंच/डिनर। हाँ अभी अच्छा लग रहा है और अभी चलते हैं। इट इज़ शोइंग मोर
3.5 आवर्स और अभी बज रहे हैं 5:30। 1 या 2 ब्रेक लूँगा बीच में, ज़्यादा कुछ हैवी लंच नहीं किया है, वही अपना 2 रोटी। ये विंडस्क्रीन भी साफ़ किया है और अपना हेलमेट का वाइज़र भी साफ़ किया है। अभी सनराइज़ हुआ था अपने पीछे, सनसेट होगा बिल्कुल अपने सामने। कुछ याद आया? यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे खड़े होके मैंने स्ट्रेचिंग की थी सुबह सुबह और यहाँ से राइट लिया था। और अभी ये गोटी बुद्रुक वाला रास्ता है। ये थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी ट्रैफिक भी है और डाइवर्जन्स भी है बहुत सारे। सुबह सुबह निकला था तो कैसे रास्ता खाली था तो सिर्फ मैं ही था। अभी असली में देखना पड़ेगा कि ये जगह है कैसे। ओहो, तो यहाँ पे विंड मिल्स और ये सब है। ये सब तो मिस हो गया अंधेरे में। क्रेजी लग रहा है, पूरे पहाड़ पे, वो साइड के पूरे पहाड़ पे विंड मिल्स। रात के अंधेरे में सब कुछ मिस हो गया। वाह, आई गेस वहाँ तक जा सकता है, बेस ऑफ द विंड मिल तक जा सकता है क्योंकि एक रूट तो दिख रहा है मुझे वहाँ पे। ओह ये देखो, ये साइड पे भी तो है। वाह, लुक एट द इमेंस साइज ऑफ इट। यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है तो उसके नीचे जाके खड़े रहेंगे तो भाई अपन तो कठपुतली दिखेंगे। डैम क्रेजी। ये देखो, ये अकेले अपने मौज में घूम रहा है, बाकी सब शांति से घूम रहे हैं। ये इसको पता नहीं कौन सी हवा मिल रही है। मैं ब्रेक्स यूज़ ही नहीं करता डाउन स्लोप पे, इंजन ब्रेकिंग अपना काम कर देते हैं। 2 केसेस में आपके ब्रेक्स काम नहीं करेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया रहेगा आपके डिस्क ब्रेक्स तो, या फिर आप जब फ्रेशली बाइक वॉश करा के लाते हो तब वो जो पानी रहता है उसके ऊपर, उसके वजह से। क्योंकि ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अभी जितने बार भी वॉश कराने गया हूँ उतने बार ब्रेक्स फर्स्ट इंस्टेंट में काम नहीं करते, इसीलिए वॉश कराने के बाद मैं थोड़ा सा धीरे ही चलाता हूँ। और गलती से भी स्लोप में गाड़ी न्यूट्रल मत करना या फिर क्लच के ऊपर मत उतारना गाड़ी, आपकी क्लच की बैंड बज जाएगी। जितना टाइम में क्लच बदलना चाहिए उससे 2 गुना पहले ही क्लच बदलना पड़ेगा आपको, क्लच प्लेट आई मीन। तो ये वाइट वाला स्ट्रिप है ना, इस पे से टायर स्लिप होता है, इसीलिए उस पे से चला नहीं रहा हूँ बिकॉज इट डजंट हैव एनी फ्रिक्शन। तो कॉर्नर वॉर्नर पे अगर इस पे चढ़ गया ना तो स्लिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये बस इतना सा ही प्रॉब्लम है ये वाले रास्ते का कि एक साइड का काम हो गया है और एक साइड का चालू नहीं हुआ है, तो इसीलिए ऐसा चलाना पड़ता है गाड़ी। रिस्की भी है रात में क्योंकि डायरेक्ट ड्रॉप है नीचे, डायरेक्ट ड्रॉप, मतलब कोई किस्सा ही नहीं है उसका। हाँ, ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप है भाई। अब देखो, रात में तुम आओगे भगा के, तुमको दिखेगा भी नहीं है। अभी कुछ नहीं है, अभी ये रास्ता मक्खन है आगे वाला, बढ़िया बिल्कुल। ओए होए, लुक एट द माउंटेन रेंजेस। और यहाँ पे सनसेट हो रहा है और यहाँ पे माउंटेन रेंजेस। इतना मजेस्टिक लगता है ना अपना सह्याद्री रेंजेस, कुछ तो डिफरेंट है भाई। ये वाले माउंटेन रेंजेस में ना कुछ तो डिफरेंट है। वो देख के ऐसा ना जुनून आता है कि हाँ सही है करके। देखो ना, आप ही बताओ, नहीं होता ऐसे देख के। सह्याद्री रेंजेस के चक्कर में ना ये डाइवर्जन देखना भूल जाऊंगा। अब टूंगा ये पार्टी को जाके। आराम से चलाएंगे, आराम से, आराम से चलाओ। थोड़ा सा ही पैच बाकी है। ये सीन देखने तो बनता है भाई, लेकिन गाड़ी रुकाएंगे कहाँ पे? ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। इतना परफेक्ट पिक्चर के लिए है ना ये। जस्ट लुक एट इट, वाओ। सह्याद्री's outlined by the sun। क्या ब्यूटीफुल सीन है भाई। किती दानव्याने तुला आठवावे, डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे।
ये नज़ारे देख के 2 लाइनें याद आई, लेकिन फ़ोटो निकालने के चक्कर में वो 2 लाइनें मैं भूल गया। तो अभी मैं वो लाइनें फिर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन याद नहीं आ रही। कभी कभी खुद को खुद से मिलाने के लिए ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स की ज़रूरत होती है। मुझे खुद से मिलने के लिए मेरे दोस्तों से मिलना पड़ता है। कितना डीप है ना ये। मतलब मुझे खुद से मिलने के लिए मुझे मेरे दोस्तों से मिलना पड़ता है, क्योंकि जब आप दोस्तों में होते हो तब आप होते हो। आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता किसी और या कोई और कैरेक्टर, है ना। सब में एक होता है, सब में 2 पर्सनालिटीज़ होती है, मतलब मिनिमम 2 तो होती ही है। एक तो वर्क वाली होती है और एक अपने वाली होती है, फ्रेंड्स वाली। और ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है बात कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने ऐसी पागलों वाली या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमेच्योर है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा या वो बंदी तुम्हारे साथ इतनी कंफर्टेबल या इतनी क्लोज है कि दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग और दे डोंट हैव टू थिंक बिफोर टॉकिंग, दे जस्ट कैन बी देमसेल्फ। लोगों का क्या है, इमेच्योर का टैग लाद के बस हो गया उनका। ऐसे ही कोई किसी के सामने बच्चों जैसी या पागलों जैसी हरकतें नहीं करता, या कुछ भी बच्चों जैसा है पागलों जैसे नहीं बोलता। ओह क्या कलर हुआ है स्काई का अभी, मस्त पिंकिश शेड हो गया, पिंकिश रेड, पता नहीं कौन सा शेड है भाई। पहुंच गए भाई, गोटी बुजुर्ग पहुंच गए। जिसका आतुरते से हम राह देख रहे थे वहाँ पे हम पहुंच गए। अभी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा देखते हैं। एक ब्रेक तो लेना पड़ेगा भाई कहीं पे तो। ए भाऊ कुठं घालतोस तू, ए भाऊ। अभी जस्ट एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लिया, पानी पिया, और मेरा मानना ये है कि जब तक सनलाइट है तब तक हम लोग ये कसारा का घाट उतर जाए तो अच्छा है। फिर आगे कुछ स्ट्रेस नहीं है, फिर आगे अपना नॉर्मल रास्ता है। बस ये इगतपुरी और कसारा निकल जाए जब तक सनलाइट है तब तक। तो इसीलिए फटाफट ब्रेक निपटाया। आपण खूप प्रेमाने उतरणार घाट भाई, आपल्याला काय घाई नाही। व्हेन यू हॅव डाऊट इन युअर अबिलिटी ऑफ कॉर्नरिंग, ड्रॉप अ गिअर अँड लेट द इंजिन ब्रेकिंग डू इट्स जॉब। आई हे स्पीड ब्रेकर्स का ठेवले त्यांनी इथे, तो दिसत पण नाहीत ते। थोड़ा और बचा है, फिर हम लोग उतर जाएंगे। फिर स्ट्रेस नहीं है, फिर सीधा सीधा ही है रास्ता। अब बघ याचा ब्रेक फेल झाला याने डायरेक्ट चढवलीवरती भाई। ये ऐसे पिट्स है बीच बीच में बनाए हुए हैं, अगर आपका ब्रेक वेक फेल होता है ना तो सैंड पिट्स है, घुसा देना गाडी ऑटोमॅटिकली ब्रेक हो जाता है। अशा प्रकारे आपण कसाऱ्याचा घाट उतरलेला आहोत विथ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट रिमेनिंग, लिटिल बिट। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, please fasten your seat belt because the flight is about to land in Thane. We have made touchdown in Thane. We are in hometown guys. अभी एक ब्रेक लेंगे after we cross this traffic signal, एक ब्रेक लेंगे आगे and then we'll be home. भाई मुझे लगा भिवंडी में ट्रैफिक लगेगा, ये तो उल्टा हो गया, ये तो घोड़बंदर में ट्रैफिक लग गया मेरे को। अभी यहाँ से निकलते निकलते आधा घंटा हो जाएगा। अब तो एनर्जी नहीं बचा भाई, अब तो एनर्जी नहीं बचा, अब बस घर पहुंचना है, ऐसा हो गया है। यू नो द लास्ट फ्यू किलोमीटर्स व्हेन यू नो दैट यू आर टू नियर, ऐसा हो गया अभी मेरा। वैसे बहुत थक गया आज मैं, आज थका इसीलिए हूँ बिकॉज आज ना सही से नींद नहीं हुआ। जब हम लोग निकले थे ना ठाणे से नागपुर के लिए तो मेरा नींद हुआ था 2-3 घंटा, बट आज तो मेरा नींद ही नहीं हुआ। आई मीन 1 घंटे का भी नींद नहीं हुआ भाई। ये टास्क मेरे को करना ही नहीं था, वो भी आज पहले ही बहुत खेल चुका हूँ। यू नो देयर आर 2 डिफरेंट राइड एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। 2 डिफरेंट राइड एक्सपीरियंसेस। आई मीन डिस्टेंस वॉज सेम, डेस्टिनेशन वॉज सेम। आई मीन डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियसली टू एंड फ्रो सेम ही होगा। द मोड वॉज सेम, द रूट वॉज सेम,
बट देर आर टू डिफरेंट राइड एक्सपीरियंसेस। एक राइड एक्सपीरियंस वो था कि दिस वॉज माई फर्स्ट लॉन्ग राइड, और वो जो घर से निकलते वक्त वो सब हुआ, यू नो, द सी ऑफ एंड एवरीथिंग, एंड तो वो एक्साइटमेंट था, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब जो फर्स्ट टाइम राइड एंड एवरीथिंग, तो वो एड्रेनलिन रश वो अलग था, तो उसके वजह से वो एक्सपीरियंस पूरा हैप्पी और एक्साइटमेंट के इसमें ही चला गया। एंड द सेकेंड राइड एक्सपीरियंस इज कमिंग बैक फ्रॉम दैट प्लेस। तो वो कमिंग बैक वाला एक्सपीरियंस होता है ना भाई, वो थोड़ा सा ना, मतलब इट इज़ नॉट हैप्पी वाला, हैप्पी भी होता है, लेकिन इसमें ना ज़्यादातर परसेंटेज वेटेज है ना वो घर पहुंचने का होता है, कि मैं कब घर पहुंच रहा हूँ, कब घर पहुंच रहा हूँ, बस मतलब कब घर पहुंच रहा हूँ, कब अपने बेड पे लेट रहा हूँ, ये वाला फीलिंग ज़्यादा रहता है, ये वाला जो ईगरनेस होता है ना, ये ज़्यादा होता है। तो जैसे मैं निकला नागपुर से तो थोड़ा सा डर लगा, बिकॉज अननोन रोड था मेरे लिए, तो वो एक मेरा फर्स्ट फीलिंग था। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन द एंड वाला थिंग, यू नो, व्हेन द लास्ट फ्यू आवर्स आर लेफ्ट, और जब आप यू नो फेमिलियर जगह पे पहुंच जाते हो और वहीं से आपका घर कुछ 2-3 घंटे पे के दूरी पे होता है, फिर जो ईगरनेस होती है कि घर पहुंचना है, और उसमें फिर ये ट्रैफिक लग गया ना, तो खेल ख़त्म समझो। ऑलरेडी इतने पूरे रास्ते से चलाते हुए आ रहे हैं गाड़ी, वो पूरे रास्ते में एक भी बार ट्रैफिक नहीं लगा, इवन भिवंडी में ट्रैफिक नहीं लगा। इधर ही पता नहीं क्या है, मनुष्यत, बॉडी पेन एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल भाई। अगर तुम इतना 16-17 घंटा गाड़ी चला रहे हो एक जगह पे बैठ के, तो ऑब्वियसली वो बॉडी पेन तो होगा ही ना। यू हैव योर फिजिकल एबिलिटी इज टेस्टेड थ्रू आउट द रोड, ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। अभी हम लोग कितने बजे निकले थे घर से? 3:10 या 3:15 को निकले थे, अभी बज रहे 9:15, मतलब कितने घंटे हो गए? 12 + 6 18 घंटे हो गए हम लोग रोड पे है, गाड़ी चला रहे, और अब तक पहुंचे नहीं है घर पे भाई, कुछ और मिनटों का सवाल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और ये पूरा नागपुर का सीरीज़ पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद आया और वेयर शुड आई टेक माई नेक्स्ट ट्रिप टू। तो ज़रूर बताना, एंड आई विल डेफिनेटली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। और अगर पसंद भी नहीं आया तो आपको पता है डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक कर दो, या फिर कमेंट में बताओ चल रे कुठे बघत बसलाय त्याला। टिल देन, साइनिंग ऑफ।